एक बार फिर से टीम इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईसीसी वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है वो इंडिया के पास ही रहने वाली हो सकती है कि अगर वाशिंगटन सुंदर को लाया जाता है, जिस तरह से ऑफ ब्रेक कर रहे हैं वाशिंगटन सुंदर, तो ऐसे में जो ट्रेविस हेड है जो ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बल्लेबाज है, तो वो उसे कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकते हैं। क्योंकि ऑफ ब्रेक का अगर लेफ्ट हैंड खेलता है तो लेफ्ट हैंड को खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑफ ब्रेक को। अगर वाशिंगटन सुंदर को कुलदीप यादव की जगह पे अगर रिप्लेस किया जाता है तो इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा मोहसिन सर को कि जो लेफ्ट आर्म बॉलर होता है उसका जो आर्क बनता है वो लेफ्टी के लिए बहुत अच्छा होता है हिट करने के लिए। सबसे बड़ी मैं टीम इंडिया से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी फील्ड में वो वाला खड़ा हूँ, आज भी वही वाला करना नहीं सुनना चाहता, तो प्लीज़ जीत जाना इस बार। मतलब टीम इंडिया के लिए मौका 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 दुबई में इस बार तक हो रही है। सबको हो रही है। चैंपियन ट्रॉफी के सेमीफाइनल कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, लेकिन इस बीच सबसे ज्यादा दिलचस्पी इस बात पर है क्योंकि ये सेमीफाइनल भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हो रहा है। मुकाबला तगड़ा है क्योंकि आंकड़े तगड़े अभी तक आते हुए नजर आए, लेकिन ऐसे में देखना यह है कि इस बार मुकाबला कौन जीतता हुआ नजर आएगा। हालांकि भारत की बात करें तो हर भारतीय चाहता है कि भारत जीते, लेकिन जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया तगड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है, बीते आंकड़ों को भी देखा गया है, तो उसमें क्या कुछ लग रहा है इस बार वाला जो मैच है कौन किस पर सबसे ज्यादा भारी पड़ने वाला है, ये देखने वाला विषय है। तो इस पर सीधे सबसे पहले मोहसिन सर आपसे जानेंगे कि क्या लग रहा है इस बार मैच में सबसे ज्यादा टक्कर कौन दे सकता है। देखिए, ऐसा अभी देखना होगा क्योंकि ऑस्ट्रेलिया और जो टीम इंडिया का जो सेमीफाइनल मुकाबला कुछ ही देर में शुरू होने जा रहा है, उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो भारतीय टीम है उसमें दो बड़े बदलाव हो सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं जताई जा रही हैं क्योंकि अगर देखा जाए विकेट कीपिंग के हिसाब से देखा जाए तो उस औसतन रूप में जो है केएल राहुल उस तरह से अपने आप को साबित करते हुए नजर नहीं आए हैं, बल्कि केएल राहुल के बनिस्बत जो ऋषभ पंत है उनका स्ट्राइक रेट बतौर बल्लेबाज भी बहुत अच्छा रहा है, बतौर विकेट कीपर भी बहुत अच्छा रहा है। तो हो सकता है कि केएल राहुल को बदलाव किया जा सकता है और ऋषभ पंत को अंदर लाया जा सकता है। दूसरा एक बड़ा बदलाव ये भी हो सकता है कि जिस तरह से न्यूजीलैंड के मैच में हमने देखा वरुण चक्रवर्ती ने बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड को 44 रनों से शिकस्त दी भारत ने, तो ऐसे में हो सकता है कि कुलदीप यादव की जगह वाशिंगटन सुंदर को लाया जा सके, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर को जो है जो ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाज है ट्रेविस हेड के अगेंस्ट उनको उतारा जा सकता है, क्योंकि ट्रेविस हेड जो है वो वाशिंगटन सुंदर को उस तरह से नहीं खेल पाते हैं। और खासतौर से क्योंकि स्पिनर्स को लेकर स्पिनर्स का एक चक्रव्यूह रचने की तैयारी है। हालांकि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है जो भारतीय टीम के कप्तान है रोहित शर्मा, उनका प्लेइंग 11 में बदलाव करना बहुत ही कम होता है, या तो कोई इंजरी हो जाए तब कोई बदलाव होता है, अदरवाइज वो ज़्यादा बदलाव नहीं करते हैं। लेकिन स्ट्राइक रेट के हिसाब से केएल राहुल और ऋषभ पंत में ये संभावनाएं लग रही हैं कि हो सकता है कि ऋषभ पंत को अंदर लाया जा सके। हालांकि अगर ऑस्ट्रेलिया को देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया को एक बड़ा झटका लगा, उनके जो बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाज थे शॉट जो है वो बाहर हुए हैं इंजरी के चलते, लेकिन शॉट के बाहर होने से भारतीय टीम खुश नहीं हो सकती है क्योंकि जो कुक को अंदर लाया गया है वो बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाज है। इसके अलावा जैक अगर चल जाते हैं, जैक फ्रेजर अगर चल जाते हैं तो वो एक बहुत बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक कांटे का मुकाबला होने जा रहा है। और अगर हम पिछले इतिहास को देखते हैं, जितने अब तक के वनडे मैचेस खेले गए हैं उसमें जो है टीम ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है, लेकिन बीइंग इंडियन हम ये चाहेंगे कि इंडियन टीम बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करे। जिस तरह से अपना अजय उन्होंने बरकरार रखा, अपना विजय रथ को बरकरार रखा, जिस तरह से उन्होंने ग्रुप स्टेजेस के जो तमाम मैच थे, ग्रुप स्टेजेस के तमाम मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं और उस टीम इंडिया ने मैच जीतकर वो सेमीफाइनल में पहुंची है। तो सेमीफाइनल में अच्छा प्रदर्शन करेगी, फाइनल में पहुंचेगी और खिताब भी जीतेगी, इस तरह की हम उम्मीद करते हैं। बेस्ट ऑफ लक टीम इंडिया। लेकिन इस बीच में क्या देख रहे हैं, देखिए अभी तक के जो आंकड़े हैं जिसमें देखा गया तकरीबन 151 बार जो है ऑस्ट्रेलिया और भारत आपस में भिड़ी है, लेकिन 80 से ज्यादा मैच जो है ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं और 50 के लगभग जो है भारतीय टीम ने जीते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि क्योंकि अब इसमें दो चीज और निकल करके सामने आ रही है, इंडिया तो दुबई में ही रह करके मैच की प्रैक्टिस कर रही है, लेकिन बाकी टीम तो पाकिस्तान से आकर के ट्रेवल कर रही है, तो उसका देखिए, मैंने आज से वही जिक्र किया कि जो स्पिनर्स होंगे ना, स्पिनर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे इस पिच पे। दुबई की जिस पिच पे मैच खेला जाना है उस पर स्पिनर्स काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे और स्पिनर्स का ही ये खेल था कि जिस तरह से वरुण चक्रवर्ती ने 4 से 5 विकेट चटकाए न्यूजीलैंड के और न्यूजीलैंड को बिल्कुल पसुपेश में लाकर डाल दिया था। तो स्पिनर्स के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। आंकड़ों की जहाँ तक आपने बात की है वनडे मैचेस की, उसमें 57 मैचेस टीम इंडिया ने जीते हैं, 84 मैचेस जो हैं ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 10 मैच उसमें टाई भी हुए हैं। तो इस तरह से ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है निश्चित तौर पर, लेकिन टीम इंडिया जो है इस टाइम फुल फॉर्म में है। आप देखें विराट कोहली ने किस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ अपने शतकीय पारी खेली है, शुभमन गिल इन फॉर्म चल रहे हैं, रोहित शर्मा इन फॉर्म चल रहे हैं। तो इतने जो शुरुआत का जो बल्लेबाजी क्रम है, जो टीम इंडिया का शुरुआती बल्लेबाजी क्रम है वो काफ़ी मजबूत है और मिडिल ऑर्डर पर भी अगर देखेंगे तो बैट्समैन अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में उम्मीद है कि जो 2023 वर्ल्ड कप उसकी हार
और आईसी और जो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हुई थी उसकी हार, इसका बदला कहीं ना कहीं टीम इंडिया इस आईसीसी चैंपियनशिप में लेगी और मिनी वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा जताएगी, ऐसी हमें उम्मीद है। निश्चित तौर पर जिस तरह से विराट कोहली ने पाकिस्तान के मैच के साथ बता दिया था कि बाप बाप होता है, तो इस बार क्या लग रहा है कि ये वाला चक्र फिर से शुरू होगा? नहीं, बिल्कुल हो सकता है। देखिए, जहाँ जहाँ आपको लगता है कि जिस तरह देखिए विराट कोहली का जब बल्ला चलता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता कि उसके सामने कौन सी टीम है। हालांकि जो ऑस्ट्रेलियन टीम है, ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी इस वक्त ये ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से लगातार मैचेस टीम इंडिया जीती है आईसीसी में, अपने ग्रुप मैचेस इसके सारे मैचेस जीती है, तो ऑस्ट्रेलिया ज़रूर चाहेगी कि एक मनोवैज्ञानिक दबाव जो है वो टीम इंडिया पर बनाया जा सके। लेकिन उस मनोवैज्ञानिक दबाव से बाहर निकलने की जो टैलेंट टीम इंडिया के अंदर है, जो टीम इंडिया के प्लेयर्स के अंदर है, खासतौर से विराट कोहली, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, तो जो शुरुआती बल्लेबाजी क्रम है, जब अगर ये दबाव बनता नजर आएगा तो बड़ा महत्वपूर्ण होगा। और सबसे महत्वपूर्ण होगा टॉस जीतना। टॉस कौन सी टीम जीतती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद में अगर आप शुरुआत में बैटिंग लेते हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि बाद में जाते जाते जैसे जैसे आप मैच खेलेंगे, जैसे जैसे पिच आगे जाएगी तो पिच काफ़ी जो है ड्राई होती चली जाएगी, पिच क्रैक भी होने लगेगी, तो स्पिनर्स को काफ़ी मदद देगी। तो ऐसे में टीम इंडिया के पास जो स्पिनर्स की चौकड़ी है, उस चौकड़ी का भी कमाल होगा और बल्लेबाजों का भी कमाल होगा। और एक बार फिर से टीम इंडिया को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आईसीसी वर्ल्ड जो चैंपियनशिप है वो इंडिया के पास ही रहने वाली है। पर तो देखिए पूरी खेल देखा जाए तो पिच का सबसे ज्यादा मैटर करता है। हालांकि जब इंडिया की बैटिंग और बॉलिंग दोनों की बात आती है तो निश्चित तौर पर उसमें जो है काफी ज्यादा बेहतर हुई है। विशाल, इस बार के मैच को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि मुकाबला टक्कर का है, जबरदस्त मुकाबला है, लेकिन भारत कितनी मजबूती से इस बार? जी, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस मुकाबले के लिए। देखा जाए क्योंकि आईसीसी जो टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलिया उन्हीं के लिए जानी जाती है, तो हम ये तो बिल्कुल भी नहीं बोल सकते कि ऑस्ट्रेलिया को हम हरा देंगे या नहीं, क्योंकि जैसा हमारा रिकॉर्ड रहा है अभी फ़िलहाल ही कुछ महीनों में, एक तो 2023 का वर्ल्ड कप वो ही नहीं भूल पा रहे हैं हम, दूसरा बीजीटी, फिर डब्ल्यूटीसी भी हम हार चुके हैं। तो ऑस्ट्रेलिया एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है और क्रिकेट फिजिकल से ज़्यादा मेंटली अप्रोच वाला गेम है, मैं मानता हूँ। तो ऑस्ट्रेलिया के सक्सेसफुल आईसीसी इवेंट्स में होने का जो पॉइंट है वो ये भी है कि वो मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग टीम उतरती है फील्ड पे। और ये गेम एज़ यूजुअल स्पिनर्स का ही होने वाला है, जैसे हमने देखा, क्योंकि एशियन पिच की जो बात होती है वो ये होती है कि वो स्पिन फ्रेंडली होती है। मतलब जैसे जैसे गेम बढ़ता है आगे तो क्रैक्स बढ़ते हैं, तो स्पिनर इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। लेकिन इन सबके बीच में क्या लग रहा है, जैसे मोहसिन सर ने बताया कि अगर विराट कोहली का बल्ला चलता है तो बहुत एक अलग ही जादू देखने को मिलेगा। शुभमन गिल ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में आप किसको सबसे ज्यादा दावेदारी देख रहे हैं कि जो वाकई हर इंडियन फैंस और भारतीय क्रिकेट के दिल में भी धक 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 कर रहे हैं? मेरे दिल में एज अ इंडियन फैन वो स्पिनर कर रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एडम जैम्पा, क्योंकि एडम जैम्पा ने टोटल 23 मैच भारत के खिलाफ खेले हैं, जिसमें से 35 विकेट है और 5 की इकॉनमी है। और हमारे जो किंग बैटर हैं विराट कोहली, उनको 5 बार आउट कर चुके हैं। तो विराट कोहली के लिए मैं इसलिए डर में हूँ कि एडम जैम्पा का उनका सामना ना हो, क्योंकि दूसरी तरफ उन्होंने जो रिप्लेस किया है शॉट के, मैथ्यू शॉट जो उनके इंजर्ड हो गए हैं ओपनर, उसकी जगह उन्होंने एक ऑलराउंडर टीम मेंटेन किया, उनका कूल नाम, वो जो है लेफ्ट आर्म पेसर है। तो लेफ्ट आर्म के सामने इंडिया का मिडिल ऑर्डर जो होता है वो थोड़ा लड़खड़ा जाता है। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि एडम जैम्पा का विराट कोहली से कम सामना। सवाल तो ये भी है ना, इसमें विशाल एक चीज़ भी हो सकती है कि अगर वाशिंगटन सुंदर को लाया जाता है, जिस तरह से ऑफ ब्रेक कर रहे हैं वाशिंगटन सुंदर, तो ऐसे में जो ट्रेविस हेड है, जो ऑस्ट्रेलिया के अच्छे बल्लेबाज है, तो वो उसे कहीं ना कहीं मुश्किल में डाल सकते हैं। क्योंकि ऑफ ब्रेक का अगर लेफ्ट हैंड खेलता है तो लेफ्ट हैंड को खिलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऑफ ब्रेक को। अगर वाशिंगटन सुंदर को कुलदीप यादव की जगह पर अगर रिप्लेस किया जाता है तो क्या लगता है? इसमें मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगा मोहसिन सर को, कि जो लेफ्ट आर्म बॉलर होता है उसका जो आर्क बनता है वो लेफ्टी के लिए बहुत अच्छा होता है हिट करने के लिए। तो ये वाशिंगटन सुंदर अगर ऑफ ब्रेक से जाता है तो वो उसे परेशानी में डाल सकता है, ट्रेविस हेड को परेशानी में डाल सकता है, इसलिए वाशिंगटन सुंदर के नाम पे विचार हो रहा। अगर परिवर्तन होता है, मैंने वहाँ बात की, मैं कुलदीप यादव नहीं, वाशिंगटन सुंदर की बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, ये सारी बातें तो लॉजिकल हो गई, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना हो गई हो, जो उसमें होश खो देने वाला ऐसा कुछ? ये हमें भी देखना होगा, ये हमारे अंदर नहीं हो जाना चाहिए, क्योंकि WTC में हमने देखा था वो ओवर कॉन्फिडेंस जो टीम इंडिया के अंदर आ गया था, इसलिए हम फाइनल हार गए थे। तो हमें थोड़ा सा वो अपने आप को संभालना होगा, क्योंकि हमने अपने ग्रुप मैचेस सभी जीते, हमने कोई मैच नहीं हारा है। सबसे बड़ी बात है मैं टीम इंडिया से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी फीड में वो वाला खड़ा हूँ, आज भी वही वाला गाना नहीं सुनना चाहता, तो प्लीज़ जीत जाना इस बार। तो देखिए, प्लीज रिक्वेस्ट जो है न्यूज रूम में लगातार हो रही है कि जीत जाओ भाई इंडिया, बहुत उम्मीदें हैं तुमसे। तन्मय, क्या लग रहा है इस बार? हालांकि हम सब जानते हैं कि भारतीय टीम को ही जीतना चाहिए, लेकिन मुकाबला टक्कर का है। वही वाली बात है, उत्साह सब में है, पर एक कहीं ना कहीं हमें डर भी है, क्योंकि तक हो रही है सबको हो रही है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमारा नॉकआउट्स मैच में हमारा मतलब इतिहास बढ़िया नहीं रहा है। 2015 की बात कर ले, सेमीफाइनल में हमें ऑस्ट्रेलिया ने बाहर कर दिया था,
2023 की बात करें, फाइनल में उन्होंने हमें बाहर कर दिया था और उसी साल उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी हमें बाहर कर दिया था। तो कहीं ना कहीं एक जख्म है जो हमें भूलना नहीं है और उससे हमें उभरना है और हमें हराना है उस पिच पर। देखिए जितना भी 2023 का जैसे वर्ल्ड कप का जिक्र किया, लेकिन इस बीच में देखा जाए T20 वर्ल्ड कप जब हुआ था तो हालांकि ऑस्ट्रेलिया को मात तो दी गई थी, लेकिन इस बार जो है चैंपियन ट्रॉफी की जब जब बात आती है तो भारत को ऑस्ट्रेलिया कहीं ना कहीं निराश कर देता है, जीतने नहीं देता है। पर इस बार बहुत दुख हो रही है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का हम मैच तो ऑस्ट्रेलिया के 3 थे पर पाकिस्तान के बीच पर उनके तीनों मैच नहीं हुए। एक मैच हुआ, उसमें से 2 मैच उनके बारिश की वजह से रद्द हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया के उसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं कि उसका टीम में कौन सा प्लेयर आपको ज्यादा मजबूती से दिख रहा है जो वाकई ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन हो या बॉलर हो उनको टक्कर दे सकता है, या ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कौन है? इंडियन क्रिकेट टीम की बात करें तो विराट कोहली तो है ही और उसका वो अभी वरुण ने बहुत प्रदर्शन करा था स्पिनर्स के खिलाफ, बहुत अच्छा प्रदर्शन करा था। तो मुझे इन दोनों से उम्मीद है, इंडियन टीम से। टीम है, हाँ जी। उम्मीदें हैं। ठीक है मनीष सर, लगातार नजरें आपकी भी हैं, क्या लग रहा है इस बार क्या होने वाला है? जीतेगा तो इंडिया ही जीतेगा इस बार, इसमें कहने वाली कोई बात ही नहीं है। क्या? इंडिया ऑलवेज फेवरेट है और विराट कोहली इस बार फिर 100 मारेगा, मारेंगे 100? बिल्कुल 100 मारेगा। मैंने हालांकि अभी मोहसिन सर से भी पूछा कि बाप बाप होता है पाकिस्तान वालों को, तो बता दिया था ऑस्ट्रेलिया को बताया जाएगा। बिल्कुल इस बार भी मतलब 14 साल का बदला लेना हमें। 2011 में हम आखिरी वो आईसीसी टूर्नामेंट जीते उनसे, तो 14 साल का बदला दुबई में, मतलब टीम इंडिया के लिए मौका 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 दुबई में इस बार। ठीक है, तो देखिए चर्चा इस बात की है कि इस बार किसके हाथ में होगा सेमीफाइनल का खिताब, क्योंकि भारत को तो उम्मीदें हैं, कहीं ऑस्ट्रेलिया ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं, या फिर भारत कहीं ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होता। हालांकि हर भारतीय चाहता है, रिक्वेस्ट भी कर रहा है इस बार कि भाई जीत के आओ, झंडा गाड़ के आओ दुबई में, लेकिन अब देखना होगा, मैच है किसकी ओर कहां जाता है और किसकी जीत सुनिश्चित होती है। फिलहाल अब तक के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 इंडिया पर, वीडियो जर्नलिस्ट अनीश के साथ आस्था तिवारी।